या भिन्न आकृति पहचान परीक्षण, ये तीनों नाम इसके हो सकते हैं, तो नाम से हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट के अंदर आपके पास में 30 क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस है सॉरी, और 10 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। यानी कि बड़े ही कम समय में आपको काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो यहां अपना कंसंट्रेशन को ब्रेक ना कीजिए। क्लास जब आप रियल एग्जाम में भी जाएंगे, कहीं कोई कुछ भी कर रहा हो उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वहां अपना अटेंशन को खराब मत कीजिए। आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, जो टेस्ट स्क्रीन जिसपे आपका टेस्ट चल रहा है वहीं आपको देखना है, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जैसे आपने बाजार में देखा हुआ घोड़ा, जो घोड़ा गाड़ी होती है तो घोड़े के ऐसे लगा के रखते हैं सर पे, तो जिससे घोड़ा लेफ्ट राइट कहीं ना देखता है, वो सीधा उसका फोकस रोड पे होता है, साइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गाड़ी आ रही जा रही उसको कोई पता नहीं होता। सेम ऐसे ही आपका फोकस भी रियल एग्जाम में आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, ना कि पड़ोसी की स्क्रीन पे या टीचर पे या इन्विजिलेटर के ऊपर। क्लास में कौन आ रहा जा रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पास में हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही कम समय मिलने वाला है। इस इतने कम समय के अंदर आपको एक एक क्वेश्चन को कवर करना है। ये एक क्वेश्चन का टाइम है 17 सेकंड अप्रोक्स। ये आपको अगर इजी क्वेश्चन होगा तो वहां स्पेयर हो जाएगा, हार्ड क्वेश्चन होगा तो वहां वो स्पेयर किया हुआ टाइम आपका यहां पर आपका खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए आपको समय का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। और उसी को अचीव करने के लिए हम लोग क्विज लेके आए आप लोगों के लिए। क्लास खत्म होने के हर क्लास के बाद में हम वो क्विज करवाएंगे, और डेली हम लोग 11:15 बजे एक फ्री क्विज भी करवाते हैं, आप लोग उसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन होता है वो सभी के लिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स यूट्यूब यूज करने वाले या कोई कहीं बाहर के, तो वो फ्री है वो सभी के लिए। उसमें और आपके में फर्क क्या है कि वहां हर क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, बच्चा आंसर देता है और उसका एनालिसिस करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोगों में हम हर क्वेश्चन को समझाएंगे उसके बाद में कि इसका रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है, ये ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन टेस्ट है, ये एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, जो कि ऑलरेडी आप पहले भी प्री और मेंस के अंदर जो एग्जाम में आप देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। वहां इनकी क्वांटिटी कम हुआ करती थी, 2-4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चंस 35 आते हैं। पूरा का पूरा एक सेक्शन आपका क्लासिफिकेशन पे डिपेंड है। समझ रहे हैं? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए, डाउट रहे, तो आप कमेंट भी डाल दीजिए साथ के साथ में, और साथ में हैंड रेज भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हो सकता है कभी कमेंट ना देख पाऊं तो मेरे को हैंड रेज दिख जाए, और हैंड रेज ना देख पाऊं तो मैं कमेंट की तरफ ध्यान दे लूं मैं। तो यहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि 5 आकृतियां आपको दी हुई होंगी एक हर क्वेश्चन के अंदर, और उन 5 में से कोई एक आकृति भिन्न होगी, वो किसी ना किसी रूप में भिन्न होगी, चाहे उसके अंदर कोई कौन एक्स्ट्रा बन रहा हो, छोटा कौन बन रहा हो, या वॉवल्स हो, या गिनती के हिसाब से सम विषम बन रहे हो उसके अंदर, या कोई एलिमेंट कम ज्यादा हो, या किसी एलिमेंट की जगह बदल दी गई हो, कोई ना कोई उसमें एक ना एक भिन्नता होगी, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को अब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी चीज इसके अंदर दोस्तों बहुत जरूरी है, इसको हम लोग भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को 1 मिनट में मेरा फोन और बाहर देता दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर कोई क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है। आपने मान लीजिए 35 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके सही मार दिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 30 तो मेरे सही हैं, और आपने 5 को छोड़ दिया, तो 5 में नंबर नहीं मिलने वाले अगर छोड़ दिया तो आपने। अगर आपने 5 को गलत भी अटेम्प्ट कर दिया, आपने उसको टिक मार दिया, कुछ भी चाहे ABCD में से कुछ भी मार दिया, तो कुछ प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अगर 2 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 2 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ गए ना, आपके 30 की जगह 32 मार्क्स हो गए, और 32 के अकॉर्डिंग आपका T स्कोर निकल के आएगा। इसलिए कोई नेगेटिव नहीं होने की वजह से क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है। पहले जो क्वेश्चन आपको आता है उसको अटेंड कीजिए,
उसमें टाइम आपका स्पेयर करते चले जाइए, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उस पर पहुंचिए और वो स्पेयर किया हुआ टाइम वहां कंज्यूम कीजिए। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन पे बैठे रह गए और उसको करते करते आपका समय निकाल दिया आपने उसके ऊपर, और जो इजी क्वेश्चन थे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो पहले जो आता है उसको अपने हाथ में लीजिए, जो अपना है उसको अपना बना लीजिए, जो नहीं है आपका उस पर हम फिर बाद में फोर्स लगा के कोशिश करेंगे। इतनी देर में हो सकता है आपका माइंड में कोई क्लू आ जाए उस क्वेश्चन के लिए, तो उसको आपने फिर फोड़ देंगे झट से। चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। यहां हमने कुछ नियम लिए हुए हैं और हम हर नियम के ऊपर लगभग 5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिससे आपका माइंड उस नियम को और अच्छे से कैच कर लेगा और पेपर सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5 क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा 5 क्वेश्चन हम लोग क्विज में कवर करेंगे, लेकिन वहां पर वो जंबल्ड होंगे, कोई क्वेश्चन कहीं होगा कोई क्वेश्चन कहीं होगा। यहाँ 5 क्वेश्चन सीक्वेंस में रहेंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताई है कोई चीज, जो जितनी भी चीजें, उनमें किसी को कोई डाउट हो, अगर डाउट है तो मुझे हैंड रेज करके बताइए, नहीं है तो यहाँ पर नो डाउट या कुछ भी लिख के आप मुझे फटाफट से कमेंट मार दीजिए इस पे, जिससे मैं आगे बढ़ूंगा। चैट में फटाफट से डाल दीजिए अगर कोई डाउट हो तो। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखिए स्टार्टिंग में जो टाइम आपका खराब हो गया उसको मैं कवर कर दूंगा मैं, और वैसे भी आज हमारे क्लास में 2 लोग थोड़े आधे से ज्यादा कम हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 100 लोग होने चाहिए थे, अभी 24 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ये सब वो इंटरनेट वगैरह बंद होने की वजह से दिक्कत हो रहा है काफी जगह, हमारे भी राजस्थान में भी कुछ जगह बंद है इंटरनेट, यूपी बिहार में भी काफी जगह ट्रेनें वगैरह इंटरनेट वगैरह सब बंद किए हुए हैं टीओडी की वजह से। टूर ऑफ ड्यूटी करके एक आर्मी का एक नया कंसेप्ट आ रहा है, तो उसी के अगेंस्ट लोगों ने स्ट्राइक में लगे हुए हैं। हाँ, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, आप कितनी बार देख सकते हैं उसको। और किसी कोई डाउट? हाँ कुंदन बोलिए। हाँ सर, जी बोलिए। मैं बोला था ना सर कि मान लीजिए कि मैंने 35 क्वेश्चन किया, उसमें से मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तो नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या पेपर पे? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। आप 10 के 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 25 आपके सही हैं, तो 25 मार्क्स जुड़ेंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग टी स्कोर निकलेगा आपका। कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे कि मान लीजिए कि आपके कुछ नेगेटिव कर दिया तो उसकी जुड़ती नहीं है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, आपकी कोई एक्यूरेसी इम्पैक्ट नहीं मेंटेन नहीं पड़ता है, वो सब आप लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे हैं। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी तरह से। हम लोग 2017 से साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन करवाते हुए आ रहे हैं, और इसके अंदर 2017 के एग्जाम में लगभग 3700 कुछ बच्चे हमारे सिलेक्शन हुए थे एक ही बैच के अंदर। जी सर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मुझे पूरा अटेम्प्ट करके आने हैं क्वेश्चन। पूरा अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। पहले उनको करना है जो आपको अच्छे से आते हैं, जो नहीं आते हैं उनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, आप लोग बाद में भी क्विज दे सकते हैं, लेकिन जो समझाने वाला पार्ट नहीं बचेगा, उसके अंदर समझाने वाली चीज हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कहता है कि हम बाद में क्विज करें, तो अब नए बैच जो अभी आगे स्टार्ट होंगे उन बैचों में एंट्री करवा दूंगा मैं आप लोगों को, वहां कॉमन क्विज में आप आ सकते हैं अदर नए बैच के अंदर, बट इस बैच का क्विज इसी के साथ चलेगा। चलिए ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ये आकृति का दायां या बायां पहचान के आपको क्वेश्चन को आंसर देना है। दायां बाएं का मतलब, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड ये है जिसमें मेरे पास मार्कर है, लेफ्ट हैंड मेरा ये है जिसमें मेरी घड़ी बंधी हुई है। ऐसे आपको दाएं बाएं की पहचान करनी पड़ेगी, और उस पहचान के हिसाब से आपको इमेज को देखना पड़ेगा और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे इन इमेजों को मैंने सीधा करके रखा हुआ है। तो सीधा करके रखने का मेरा उद्देश्य ये है कि ताकि आप इसको सही से समझ पाए। यहां देखेंगे तो ये एक लाइन, और लाइन के राइट में ये एक ब्लैक डॉट आ रहा है और ये कर्व लगा हुआ है, और ये सेम ऐसी पोजीशन यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है और यहां पर भी है। आप इसको घुमाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक साइंटिफिकली दिखा देता हूं मैं थोड़ा तरीके से। ये सेम ऐसा ही था, और ये वाला आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा पहले,
और ये वाला हमारा इस तरह से है। और ये इस तरह से था। ये हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन है सेम ऐसे कैसे। अब इनके राइट लेफ्ट निकालने के लिए हमें क्या करें, या तो आप दिमाग में इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकाल लीजिए इनको, और घुमा के इनकी इमेज को सेट कर लीजिए कि ये देखिए इसमें सब ऐसा सीधा हो गया है, ठीक है। अदरवाइज आप यहां पर आपको राइट लेफ्ट को यहां देखना पड़ेगा कि ये एक लाइन खींचे दिमाग में, कि ये लाइन खींची हमने एक लाइन खींची और ये देखा कि ये राइट में इसके साथ डॉट आ रहा है। यहां भी एक लाइन खींची, राइट में आ रहा है। यहां देखते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और यहां भी राइट में जा रहा है। तो ये लेफ्ट राइट का कंसेप्ट इस तरह से यूज में आता है, और हमने इनको घुमा के आपको अभी दिखाई दिया था। फिर से एक बार देखो, हम सारी इमेजों को एक बेस इमेज ले लेते हैं इसकी तरह से, ताकि मुझे 4 इमेजें घुमानी पड़े। तो ये आपको दिमाग में घुमाना पड़ेगा ऐसे। मैं यहाँ पर मशीन से कर रहा हूँ, इसको कंप्यूटर से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा डिवाइस है, बट रियल में एग्जाम में आपके पास कोई डिवाइस नहीं होगा, आपको सिर्फ दिमाग से घुमाना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इन सब का फेस एक जैसा है, ये एक अलग है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां देखिए, यहां भी लेफ्ट राइट का ही सिस्टम है, लेकिन क्या है, यहाँ एक हेक्सागोनल है, षटकोण है जिसमें 6 भुजाएं हैं, एक ब्लैक डॉट है और एक लाइन है। ये सभी में ही अवेलेबल है। तो यहां पर इसी का रूल फॉलो होना है, कोई दूसरा रूल लगने वाला नहीं है। अगर बाय चांस ऐसा होता कि कहीं पर मान लीजिए ये डॉट गायब कर दिया हुआ होता, तो आपको यहां पर रूल चेंज करना होता फिर, बट ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो इसीलिए यहां पर हम इसका रूल फॉलो करेंगे, कौन सा, लेफ्ट राइट में कौन किसके आ रहा है। तो अभी यहां देखिए क्या है, ये लाइन को हम देखते हैं कि लाइन के साथ में सब में डॉट लगा हुआ है, चाहे वो लेफ्ट में होगा चाहे राइट में होगा। तो यहां पर अब डॉट को इस लाइन के साथ में हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं कि इस लाइन से डॉट एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज में है। तो उसको देखने के लिए घड़ी, ये सुई है सपोज कीजिए, तो ये हमेशा घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर ये उल्टा घूमना पड़े, ऐसे घुमाना पड़े, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक साथ में आपके दो दो कंसेप्टों को लेके चल रहा हूं मैं। तो अब ये यहां डॉट इस लाइन से किस तरफ जा रहा है, यहां पर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसके अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज। यानी कि हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होना है, आगे के बगैर देखे हम मान सकते हैं। अब दोनों में से एक कौन सा होगा, अगर हमें इधर कोई एक एंटी क्लॉकवाइज मिल जाता तो क्लॉकवाइज होगा, और अगर हमें क्लॉकवाइज मिलता है इधर की तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से आपको आंसर को जल्दी जल्दी निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब यहां देखते हैं इस लाइन से ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमारा आंसर यहां पर बी हो गया, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपका समय यहां पर काफी बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, आप वैसे फटाफट से इसका आंसर दे चुके होंगे, अपने माइंड में डाल चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पर क्या है, एक एरो बना हुआ है सभी में, और नीचे 2 लेग्स हैं और एक बीच में लाइन खिंची हुई है, इसके अलावा किसी में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो अब इनको हमें चेक करने के लिए क्या करें कि हम इनको एक डायरेक्शन ले लेते हैं, चाहे क्लॉकवाइज ले लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। और ये कहां से ले, हम यहां से ले लेते हैं हम, और ये एरो की डायरेक्शन की तरफ ले लेते हैं हम। तो यहां पर क्या डायरेक्शन बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और यहां पर एंटी के अंदर एरो का डायरेक्शन जा रहा है, यहां पर एंटी में जा रहा है। तो यहां तक तो हमारा कोई आंसर निकल ही नहीं रहा है, और यहां पर क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमें अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम अगले पे नहीं लगाना है, हम यहीं से इसका आंसर को पकड़ लेंगे। समझ गए? ये मैंने रोटेट करके सीधा करके रख रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, कि जिससे आप आराम से इसका आंसर निकाल लें। ये सब सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ ये एक अकेला अलग है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। अभी तो रूल आगे है, पहले क्वेश्चन और देखते हैं। यहां देखिए, आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। नीचे वाले को मत देखिए आप ना, नीचे वाले को बाद में रेफरेंस में देखते हैं हम लोग। आप तो सिर्फ इसको देख के आंसर निकाल लीजिए। बड़े सारे के सारे बड़े इंटेलिजेंट है आप लोग, तो सबने अपने अपने आंसर डालने स्टार्ट कर दिए। वेरी गुड। फिर भी हम देखते हैं, यहाँ सभी में ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, सभी में है ये रेक्टेंगल और अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ है। एक एरो बनी हुई है और एक टी टाइप से लास्ट में एक सिंबल बना हुआ है एंड लाइन का, सभी में बना हुआ है। यानी कि कोई एलिमेंट की एब्सेंट तो है नहीं इसमें, या कोई एलिमेंट चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर क्या है कि इस एरो के फेस को देखना में, ये एरो का फेस लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है। तो हम एक इस रेक्टेंगल से ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं। तो ये एंटी हो गया, यहां ये क्लॉक हो गया, यानी हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब ये डिपेंड करता है हमारा तीसरे क्वेश्चन को, तीसरे ऑप्शन को चेक करने के बाद में ही, हमें बाकी को देखना ही नहीं है, टाइम बचाना है अपना। तो अब यहां पर क्या करें, इसको देखते हैं ये क्या जा रहा है, एंटी। तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो गया बी। आप यहां भी देखेंगे तो ये और ये सभी एक डायरेक्शन में है। बाकी नीचे भी देखेंगे तो इनको नीचे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों के फेस अपोजिट ही है लेकिन अलग डायरेक्शन में है, और इन बाकियों के फेस इसके भी, इन दोनों के, और इन दोनों के फेस जो ये रेक्टेंगल है नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ अलग डायरेक्शन में। तो हम ये लॉजिक तो लगेगा नहीं, सिर्फ हमारा लॉजिक लगेगा एरो के फेस का डायरेक्शन, कि एरो का फेस राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। बाकी इन सब का लेफ्ट में है, इस अकेले का राइट में जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी ने हैंड रेज किया हुआ है अभी भी? हाँ कुंदन बोलिए। जी सर, मैं बोल रहा था हाँ कि एक ही आप क्लू को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं सर, अदर क्लू मिल जाता, हो सकता है कि उसमें डॉट हो जाए तो, गलत हो जाए तो। आप देखो ना इसमें कौन सा क्लू मिला है, मैंने अभी बताया ना इसमें कि कि यहाँ आपने पर सर एरो को लेकर के सॉल्व किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है वो अलग एरो के साथ एक और क्लू दे दे एक्स्ट्रा, तो वो दे देगा तो वहां उसके हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। अब इसी में देखिए ना, आप उस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इसी को देख लेते हैं। यहाँ जो रेक्टेंगल है, हम सारे लेफ्ट के रेक्टेंगल को देखते हैं। ये रेक्टेंगल अप में है, ये डाउन में है, ये डाउन में है, ये अप में है, ये अप में है। तो अब क्या हुआ कि दूसरा क्लू यहाँ काम ही नहीं कर रहा आपका। अगर इस एरो का डायरेक्शन ऐसे होता तो हम इन क्लू को देखते फिर। वही मैं बोल रहा हूँ सर कि दूसरा क्लू अगर दे देता है इसमें तो दिक्कत हो जाती है ना हमें। तो वैसा क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी कवर करेंगे हम लोग। ओके ओके, बहुत सारे धन्यवाद क्वेश्चन सर। में दो दो क्लू होंगे, दो में से कोई एक सुटेबल निकलेगा। देखिए आंसर तो वही एक ही निकलेगा, चार में से, मतलब पांच में से चार तो कैसे ना कैसे तो इक्वल होंगे, समानता होगी होगी उनके अंदर, चाहे वो कोई भी उसमें रीजन रहे। ठीक है सर, धन्यवाद, कोई डाउट नहीं है सर। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी यहां देखते हैं क्या है कि एक तीर टाइप में दिया हुआ है, सबके नीचे एक आकृति दी हुई है। अभी जैसे कुंदन बोल रहा था कि अलग चीज हो, तो अब अगर हम इसको देखें इन आकृतियों को तो सबकी आकृतियां पांचों की अलग अलग हैं, तो यहाँ कोई क्लू काम नहीं करेगा नीचे वाले का। अब हमें सीधा देखना है इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले तीर वाले पार्ट को। इस तीर वाले पार्ट में आधा पार्ट ब्लैक शेडेड है और आधा व्हाइट है, बिल्कुल सभी का यही है। तो अब क्या देखें, इनको हम रोटेट करें दिमाग के अंदर, इनका लेफ्ट राइट चेक करें कि ये ब्लैक शेडेड राइट में है या लेफ्ट में है, और उसको निकालने के लिए आप फटाफट से दिमाग लगाइए कि ये हो गया हमारा राइट, ये भी राइट में है, ये भी राइट में है, ये भी इसको सीधा कर देंगे तो राइट में हो जाएगा, और ये इसको सीधा करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर ये होने वाला है। यहां भी मैंने इसी को दिखाया सीधा करके दिखाया हुआ है। आप देखेंगे तो ये एक अकेला पार्ट आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे के सारे राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट रूल आ गया है। अब इससे पहले वाले रूल में किसी को कोई किसी तरह की डाउट हो तो आप अपना हैंड रेज कीजिए।
सभी का क्लियर है? फटाफट से लिखिए, इस रूल को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। इसी को हमने पहले भी कवर किया था पिछले वाले में कि घड़ी की दिशा में राइट या लेफ्ट वाला जो बात था वहां पर भी इसी को फॉलो होता है और ये भी यही एक ही तरह से है, लेकिन इसके लिए हम क्वेश्चन और लेके आए हैं एक्स्ट्रा। आपके लिए बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं, आप प्रैक्टिस के नाम पर डरिएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप थक जाएंगे क्वेश्चनों कर करके, आप कहेंगे यार इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी, स्मार्ट वालों ने करवा दी, अब हमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और एग्जाम में जाते आप टूट पड़ना फिर वहां पर। देखिए यहाँ पर आकृति को 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री घुमा घुमा के भी देख के, और किस उसमें रेशियो में किस पैरेलल उस पे एंगल पे वो सेट हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजल्ट निकालना है, आंसर निकालना है। हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पर एक उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास में, और अब यहाँ देखें ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग वैसे आंसर दे चुके होंगे दिमाग के अंदर। ये किस तरह से घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, क्लॉक हो गया, ये कहां जा रहा है हमारा, एंटी क्लॉक हो गया। तो अब हमारा आंसर यही निकल के आ गया आप लोगों के पास में, क्या हो गया, सी। आप बाकी को चेक ही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करना चाहें क्योंकि इसमें कोई दूसरा लॉजिक सेट ही नहीं होगा। तो ये आपका हो गया क्लॉक, और ये भी ऐसे ही घूम रहा है तो ये भी हो गया आपका क्लॉक। दूसरा लॉजिक की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर किसी भी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप घुमा के सीधा टेढ़ा करके देखिए, फटाफट से दीजिए आंसर, वैसे मैं आपको बता दूंगा मैं। निकाल दिया? वैसे मैंने नीचे लिखा इमेज बना रखी है तो आप उसका सहारा मत लीजिए, रियल एग्जाम में आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप देखिए इस इमेज को हम कैसे करें, एक सीधा इसको सरफेस मान के चलते, इसको हम बेस मान लेते हैं इस वाली को, और इसी के तरह अगर हम इसको सेट करते हैं तो हल्का सा इसको हम क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो ये और ये एक बन गई। इसको हम हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये भी हमारी सेम इमेज बन गई है, तीनों इमेजें बन गई है। इसको आप एंटी मार दीजिए तो ये भी ऐसा ही बन गया, और ये ऑलरेडी उसी पोजीशन में थी, तो आपको समय लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा पहले इन दोनों को देखते कि हाँ ये दोनों में अलग अलग है, क्योंकि इसका फेस टी का ऊपर है, इन सब में टी का ऊपर बन रहा है, और इसमें अकेले में टी का फेस नीचे बन रहा है। दूसरा जो ये स्पेस उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ नीचे की तरफ रास्ता बन रहा है, तो झट से आपका आंसर निकल के आ जाता सामने कि इन दोनों में से कोई एक होना है, और फिर एक ही इमेज को चेक करना था हमें, तीसरी को, और दो अगर सेम मिल रहे हैं तो तीसरी हमारा जो गलत अलग से मिल रही है वही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया ई। आगे देखते हैं, यहां देखिए फटाफट से आप करिए, डालिए, कुछ लोग आंसर डालिए। इसको हम बेस इमेज मान लेते हैं और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसका फेस जो है ये इस साइड में चला गया, आपका राइट साइड में चला गया, तो आपका आंसर ये आने वाला है, क्योंकि ये सेम दोनों इमेजें एक ही बन गई हैं। और इसको भी घुमाएंगे आप, इसको क्लॉकवाइज ले लीजिए, इसको एंटी ले लीजिए, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाने में ज्यादा आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये आपकी सेम इमेजें बन गई, आप यहां भी देखेंगे सेम बन रही हैं। फर्क क्या है इनमें, ये वाला जो वी एक बन रहा है वो यहाँ लेफ्ट में बन रहा है, इधर राइट साइड में बन रहा है आप लोगों के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
ये W है, W में एक एक्स्ट्रा लाइन है और ये सभी में है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लग नहीं रहा इसमें किसी भी तरह का। फटाफट से आप लोगों ने आंसर निकाल दिया है। ये मुझसे गलती हो गई एक कि मैंने आप लोगों को यहाँ नीचे क्लू दे दिया है, तो ये क्लू मैं आगे से अगले क्वेश्चनों में नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, जो इसका क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट चलेगा उसमें भी नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ देखेंगे, इसको आप घुमाइए, इसको एंटी ले लीजिए, सॉरी क्लॉक ले लीजिए, इसको ये इसको हम बेस मान लेते हैं, इसको एंटी ले लेते हैं हम। तो ये सेम और ये सेम हो रहा है हमारे पास में, और ये हमारा एंटी हो गया, मतलब ये तो बेस हो गया, ये एंटी हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अब इन तीनों में से फटाक से हमारा आंसर यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। इनको भी घुमाएंगे, तो इसको एंटी कर लीजिए और इसको क्लॉक कर लीजिए, तो आपके पास में ये चारों सेम होंगे, ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। आगे देखते हैं, यहां पर भी देखिए फटाक से आपका आंसर दे चुके होंगे, देखते ही दे देते हैं आप लोग ना, बड़े इंटेलिजेंट सबके सब लोग। फिर भी देखते हैं, आप यहां से सभी को देखेंगे तो सभी में एक एरो के लिए जा रहा है रास्ता बनते हुए एक, और कैसे जा रहा है, एंटी जा रहा है यहां पर क्लॉक जा रहा है, यहां एंटी जा रहा है, यहां भी एंटी जा रहा है, और यहां भी एंटी जा रहा है। तो ये आपका बी आंसर हो गया। आपको देखो तीन में से एक आंसर जो डिफरेंट मिल जाता है उसी को पकड़ के बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अपना समय बचाइए, जितना समय बचाएंगे वो समय आपके हार्ड क्वेश्चन में काम आने वाला है। इस सेक्शन में किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कीजिए या मैसेज पे डाल दीजिए क्लियर का। बहुत इजी इजी लग रहा होगा अभी, तो थोड़ा सा हार्ड आएगा आगे। आज पहला दिन है तो इतना हार्ड नहीं ले रहा हूं कि कहीं आप लोग तो आज ही क्लास छोड़ के भाग जाएं। वैसे तो पैसा दे रखा है, आप सभी लोगों ने पे किया हुआ है, बट फिर भी ये होता है ना कि भाई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ये बफरिंग का इशू दोस्त आपके इंटरनेट की वजह से है, क्योंकि मैंने साथ ही साथ पैरेलली ना मेरे फोन में चला रखा है, और ये आवाज मुझे उसी से आवाज वापस आ रही है। आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरे मोबाइल में चल रहा है, पैरेलली मैंने क्लास मोबाइल में ऑन की हुई है, ये देखिए। तो बफरिंग का इश्यू आप लोगों के पास में आ रहा है, क्योंकि आप इंटरनेट को थोड़ा चेक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टूल पे आते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जो पिछले रूल थे उसके ऊपर भी पूरे 35 क्वेश्चन में से कम 5-7 क्वेश्चन आते हैं, और इस पे भी आपके 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और यहाँ कुछ गलतियां हो जाती छोटी छोटी। यहां पर आपको जल और दर्पण दोनों के प्रतिबिंब के हिसाब से देखना है। शीशे में मैं अपने आप को देखता हूं, मानिए आप लोग अपने को भी लेके चलिए कि ये सामने शीशा लगा हुआ है, तो मेरा नाक मुझे वापस दिख रहा है, ना कि मेरी पीठ दिख रही है या मेरी पीछे की सिर दिख रहा है। मेरी चेस्ट मुझे सामने से दिख रही है, मेरे बटन मुझे सामने से दिख रहे हैं, पीछे का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिरर। अगर मैं सेम अपने आप को पानी के तालाब के पास ले जाके खड़ा कर दूं तो मेरे पैर मेरे पैरों की तरफ दिखाई देंगे, मेरा सर नीचे चला जाएगा। समझ गए? ये इसका सीधा सीधा फर्क है। ये हो गया देसी तरीके का। अब हम इसको आगे देखते क्वेश्चंस के हिसाब से। यहां देखिए, मैं आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल दूंगा पहले पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन उसके बाद में करेंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही मैंने 9 तक लिए हुए हैं, और मैंने ए से लेके जेड तक भी लिया हुआ है। और इन 1 2 3 9 इनको हम कवर करते हैं यहां पर एक एक को, और इसको मैं दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा हमारा ट्रिक यूज करता हूं मैं। ये जो 1 है इसका मिरर कैसा बनने वाला है, और इसका वाटर कैसे बनने वाला है। ठीक है, अब ये देखिए, ये 1 है हमारे पास में, और इस 1 का ये इधर मिरर बन रहा है, ये इधर मिरर बन रहा है।
और ये वाला वाटर बन रहा है। अब आपके पास चाहे एग्जाम में उल्टा 1 आए चाहे सीधा 1 आए, आप उसको समझ जाएंगे। ये भी वाटर है और ये वाला मिरर है। ये मिरर हो गया इस 1 का, यानी कि 1 का ना तो वाटर सेम रहने वाला है ना मिरर सेम रहने वाला है, सब में चेंजेस होने वाले हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं यहां देखते हैं अभी हम लोग। जो इस 1 का ये वाला हिस्सा है वो हिस्सा यहां आ गया है, यानी कि ये है इसका फ्रंट एरिया था। कोई भी मिरर इमेज बनाएंगे तो जो सबसे नजदीक है, ये वाला इधर का नजदीक है सामने का, तो इसके नजदीक ये आ जाएगा सेम पोजीशन में। और जो ये वाला था ये चला गया पीछे की तरफ, दूर उठ के डिस्टेंस में चला गया, तो ये इसका मिरर बन गया। वाटर में देखिए तो ये इसके पैर हैं, तो पैर की तरफ पैर आ रहे हैं, और ये इसका सर है तो सर की नीचे चला गया। तो इस तरह से ये वाटर और मिरर बन रही है 1 की। ये अपने दिमाग में इनको बैठा लीजिएगा। मैं इन सबके वाटर और मिरर बना के आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपका समय याद करने में बेकार ना जाए। थ्री को भी अगर हम ले लेते हैं ऐसे ही, देखिए 3 का क्या आपको सेम लग रहा है? आप बिल्कुल ये देख रहे होंगे कि 3 का यहां पर वाटर सेम बन रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं बन रहा है वाटर। यहां ये बड़ा वाला पार्ट है तो ये बड़ा पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, नीचे की जो घुंडी है इसकी वो छोटी है। तो इन सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मिरर बिल्कुल उल्टा हो गया है। हम 2 को ले लेते हैं। टू में देखिए 2 के सारे वाटर हो चाहे मिरर हो सब अलग बनेंगे, उल्टे बनेंगे। ये इसका बेस था, यानी इसके पैर थे, तो वो पैर यहां आ गए। ये इसका जो हिस्सा था ये यहां आ गया, तो इसीलिए सब उल्टा हो गया है। कुछ डिजिट ऐसे हैं, बताइए आप लोग कोई ऐसा डिजिट जिसका मिरर और वाटर सेम बनता हो, फटाक से लिख के कमेंट में डालिए। जिसका 0 से लेके 1 से लेके 9 तक में जिसका मिरर और वाटर सेम बनता हो। वेरी गुड। 0 को काउंट नहीं करना है, 0 को छोड़ दिया हमने, उसका तो बनता ही बनता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को सबको पता है। यानी 8 एक ऐसा है जिसका मिरर और वाटर सब कुछ सेम बनता है। ये देखिए, और कोई एक क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, ये आपका समय बचा देगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से बाकियों के मिरर और वाटर आप लोग खुद निकाल लेंगे। क्लास लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक का दिखाऊंगा तो मैं। अब मैं अल्फाबेट में आते हैं। इसके अंदर अगर हम ए को लें तो ए को लीजिए। ए के अंदर क्या है, जो मिरर है ये सेम बन रहा है, लेकिन वाटर अलग बन रहा है। ऐसे ही आप बी को देख लीजिए। बी का क्या वाटर और मिरर सेम बनेगा? नहीं बनेगा। देखिए यहां भी आपको लग रहा होगा कि ये बी का वाटर से सेम बन रहा है, लेकिन ये एरिया मोटा है। हमारी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है इसका, और लगभग काफी बच्चे उसको गलत कर देते हैं इस बी की वजह से। ठीक, तो ये अलग है ये, लेकिन और मिरर तो है ही है अलग उसका। अच्छा, इसमें सी को बताइए, सी क्या इसका सब कुछ सेम रहेगा, वाटर और मिरर दोनों? नहीं रहने वाला है, सिर्फ इसका वाटर वाटर सेम रहेगा और मिरर अलग रहने वाला है। ऐसी डिजिट अल्फाबेट में बताइए मुझे एबीसीडी के अंदर कि जिसका मिरर और वाटर दोनों एक ही रहता है, सेम रहता है। फटाफट कमेंट में डालिए। गुड,
और बताइए, एच आई के अलावा ओ हो गया, एक्स हो गया, और भी है कोई? इनमें से कोई ऐसा जिसका कि मिरर वाटर सेम रहने वाला है? ये चाहे इसका मिरर बना लो चाहे वाटर बना लो, बाकी इन सब के अलग हो जाएंगे। इनमें से सिर्फ एक ये है जिसका मिरर और वाटर सेम रहेगा, बाकी इन सब के अलग बनेंगे। यहां पर सभी के मिरर वाटर अलग बनेंगे, यहां पर सभी के अलग बनेंगे, सिर्फ एक्स को छोड़ के। वी और यू, इनका मिरर भी सेम रहेगा लेकिन वाटर अलग रहेगा, इसका मिरर सेम रहेगा वाटर अलग रहेगा, इसके मिरर और वाटर दोनों के दोनों अलग होंगे। तो इस तरह से ये हमारे अल्फाबेट हो गए जिनके मिरर वाटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपके पास में दिया है हमने, यहां देखेंगे आप फटाफट से। तो यहां पर ये मिरर के बेस पे है क्वेश्चन सारे के सारे। आप देखिए यहां मिरर, ए का मिरर सेम होता है ऐसा ही, तो यहां कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ई का मिरर ऐसा ही होता है, तो ये भी आपका सही है। एफ का मिरर भी ऐसा ही होता है, सी का भी ऐसा ही होता है। लेकिन जेड का मिरर में ये जेड उल्टा हो गया, तो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर यहां सेम वही रिप्लिकेट कर दिया, वैसा वैसा वहां डाल दिया है, तो इसीलिए यहां इसका आंसर डी हो गया है। ये अगला देखिए, यहां क्या है, AETOH, तो यहां पर दूसरा लॉजिक तो कोई लगेगा नहीं। अगर हम वोवल्स वाला लगाएं, कॉन्सेंट वाला लगाएं, तो वो तो लगेगा नहीं कि यहां उनमें से कोई एक हो, क्योंकि यहां पर ए भी है, ओ भी है, ई भी है, तीन तीन हो गए। तो फिर यहां क्या होगा, इन सब का वाटर मिरर बना के देखिए। ए का मिरर बनता है, ई का बनता है, टी का बनता है अलग, या एच का बनता है। कौन सा लें हम यहां पर ई का मिरर बन गया, टी का भी बन जाता है, एच का भी बन जाता है, ए का भी बन जाता है, लेकिन यहां पर वाटर सबके चेंज हो जाते हैं। सिर्फ एक ओ ऐसा है जिसका वाटर मिरर दोनों ही सेम रहता है, तो ये आपका डी आंसर हो गया। अगला देखिए, कोई और लॉजिक लग नहीं रहा, सभी में सेम इमेज रखी हुई है, लेकिन अलग एक में अलग डायरेक्शन में रखी हुई है। यहां इसका मिरर ये बन गया, इसका मिरर ये बन गया, क्योंकि ये डॉट नजदीक आ रही है और ये दोनों की दोनों भुजाएं दूर चली गई हैं। यू का यू ही मिरर हो गया, एक्स का एक्स ही मिरर हो गया, लेकिन यहां पर देखिए ये इसका मिरर आपका अलग हो गया है। ये वाला पार्ट ऐसे होना चाहिए था इधर से, जैसे मैंने यहां दिखाया हुआ है, तो आपका यहां आंसर ई होगा। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहां भी वही मिरर का यूज हो रहा है, आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि इसका 5 का मिरर ये हो गया, इसका मिरर ये हो गया, क्योंकि ये और ये मैंने बताया था नजदीक होगी, ये दूर गया हुआ है तो ये हो गया। ये एक ऐसे होता तो फिर ये आपका ये भी मिरर में काउंट हो जाता, लेकिन ये मिरर नहीं बन रहा है, तो ये आपका आंसर ये हो गया। अगला लेते हैं हम लोग, ये वाटर में है। देखिए मैंने बताया था कि अगर हम पानी के तालाब पे खड़े होते हैं तो हमारा पैर के पास में होगा, सर हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे की तरफ आ गए, ये हमारा नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये ऊपर है तो ऊपर की तरफ हो गया। ये एक्स हमारा इधर आना चाहिए था, ये कट एक्स के पास में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन सबके वाटर देखिए फटाफट से क्या बनेंगे। एच का एच बनेगा, सही है, इसका भी सही है, इसका भी सही है। ये ई ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहां देखिए फटाफट से, ये इक्वल है, बीच में वाटर बन रहा है, सेम वैसा का वैसा है, सेम वैसा का वैसा है, सेम वैसा का वैसा है, सेम वैसा है, और ये ऐसा होना चाहिए था।
ठीक है, अब इससे पहले जितना अभी हमने डिस्कस किया है 3 रूल, उनमें किसी कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। ये है अगला 4th रूल, आकृति में बनने वाले कोण के हिसाब से, एंगल जो आकृति में बनते हैं उनके अकॉर्डिंग, उसमें समकोण बन रहा है या कोई विषम कोण किसी तरह का बन रहा है, अलग अलग, चारों में एक ही एंगल होगा और एक में एंगल अलग होगा। ठीक है, हम फटाफट से क्वेश्चन करते हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि हमें क्विज भी करना है एक, जिसमें 35 से या 37 क्वेश्चन है, जिसको करने में हमारा आधा पौन घंटा लगेगा ही लगेगा। यहाँ देखिए, देखते ही यहाँ इक्वल एंगल है, एक ये एक ऐसा है जिसमें 90 से कम है। ठीक है, अब इनको आपको घुमा के देखना पड़ेगा वर्चुअली। आपको लगता है कि यार नहीं ज्यादा है कम है, तो इसको हल्का सा घुमा के देखिए माइंड में। नेक्स्ट में आइए, यहां देखिए, यहां पर इसको स्ट्रेट मान लीजिए और ये ऐसे मान लीजिए, स्ट्रेट ऐसे मान लीजिए दिमाग में, ये ऐसे, ये ऐसे। तो अब यहां पर एंगल इक्वल बन रहे हैं और यहां पर एंगल 90 से ज्यादा बन रहा है। अगर दूसरी साइड में लेते हैं तो यहाँ 90 से कम बन रहा है, इधर दूसरी साइड में 90 बन रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पर ई। नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए एक एरो चल रहा है, सभी में एरो है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सॉरी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी है, ये भी एंटी है, ये भी क्लॉक है। तो एरो का लॉजिक तो यहाँ पर काम कर नहीं रहा है। जैसे भी बीच में एक बच्चे ने पूछा था कि यहाँ 2 लॉजिक हो, तो यहाँ एरो का लॉजिक वर्क कर नहीं रहा है। अब हमें यहाँ देखना है इन पे एंगल कितना बन रहा है। यहाँ हमारा सी आंसर होने वाला है, बाकी सब में 90 डिग्री बन रहा है। स्पीड से आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल होने वाला है। यहां भी आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। देखिए, एक षटकोण है, हेक्सागोनल है, जिसके अंदर 2 लाइनें जा रही हैं और 2 लाइनों में यहाँ 2 लॉजिक बनते हैं। एक तो एक भुजा को हमने 2 लाइनों से टच किया हुआ है, तो एक लॉजिक तो ये बन गया क्योंकि इसका आंसर ए होने वाला है। और दूसरा लॉजिक हो गया कि यहां जो कोण बन रहा है वो छोटा कोण बन रहा है, बाकी सब में इनमें इक्वल कोण बन रहे हैं। यहां 2 भुजाएं कवर की हुई हमने, तो हमारा ए आंसर हो गया। इससे पहले वाले में कोई कोण एंगल वाले में कोई किसी को इश्यू? ठीक है, आकृति में विभिन्न चिन्ह तथा अवयवों को पहचान कर उनकी संख्या के आधार पर, कि कहीं पर 5 अवयव हैं, किसी पे 4 हैं, किसी पे 3 हैं, उन सब के अकॉर्डिंग उनकी गिनती करनी है और उनको पहचान के कि कहीं कोई ज्यादा तो नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। यहां देखिए, एक स्टार बना हुआ है, स्टार के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक ट्रायंगल टाइप के बने हुए बाहर की तरफ, जिनमें से 2 डार्क हैं। और ऐसे ही फटाफट से देखेंगे तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप फटाक से आंसर को यहाँ पर सी को चूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बने हुए हैं ट्रायंगल। यहां देखिए, फटाफट से चेक कीजिए क्या है, इनको काउंट कर लीजिए। यहां पर इनको ब्लैंक स्पेस को काउंट कर लीजिए, या जो आपको इजी लगे, आपका दिमाग जिसको जल्दी कैच कर पाए। मुझे ब्लैंक इजी लग रहा है तो मैं ब्लैंक को काउंट करूंगा, और अगर मुझे इनको काउंट करना है तो इनको काउंट करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको 2 लॉजिक ट्राई करने पड़ेंगे, एक तो ब्लैंक वाला और दूसरा कि इनमें से कोई मैच तो नहीं कर रहा है कि भाई 3x सभी में, 3x 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 सभी में आ रहे हैं, तो 3x का लॉजिक तो खत्म। 1 0, तो 1 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 1 0 के लॉजिक को पकड़ सकते हो आप, सिर्फ सिंगल 0 यहां पर है। एक लॉजिक हो गया 0 वाला, बाकी सब में 3 है, 1 2 3 1 2 3, तो एक लॉजिक ये हो गया। दूसरा, इन खाली स्पेस को पकड़ लीजिए, सभी में 3 खाली स्पेस हैं, इसको छोड़ के, तो ये अवयवों की गिनती के हिसाब से हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते आगे। ये एक तीर है, तीर के अंदर
एरो के अंदर अलग अलग ये दिए हुए हैं, सभी में तीर तीर बने हुए हैं, तो यहाँ डायरेक्शन का कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि ये और ये अब एक सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट में है, ये नीचे की तरफ है, तो कोई डायरेक्शन पे बन नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, हमें इन डायरेक्ट इस तीर के अंदर इनको गिनना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 4। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अगले को देखिए, यहां भी 5 है, तो आपका आंसर यहां पर बी हो गया है। आगे देखते हैं, यहां पर एक लाइन है, लाइन के ऊपर उंगलियां टाइप की बनी हुई है, फिंगर्स बनी हुई है दोनों साइड में, सभी में ऐसे ही बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई अलग सिमिलरिटी दिख नहीं रही है हमें, तो हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा कि किसमें फिंगर ज्यादा है, किसमें फिंगर कम है। यहाँ देखिए 3 3 6, 2 4 6, 2 5 7, 2 और 3 सॉरी 5। तो अब यहाँ पर आपका आंसर यहीं आके निकल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम है, दोनों में 6 6 ही है। इसी स्पीड से आपको आंसर निकालना है एग्जाम में। यहां देखिए एक एल टाइप का बना हुआ है, अब इसमें 2-3 लॉजिक लग सकते हैं, अगर अवेलेबल हो तो आपको स्पीड से देखना है। ये सभी का ये एज इस तरह से बना हुआ है, तो ये होगा नहीं, सभी में ये बना हुआ है आपका गोला, तो गोला लेफ्ट राइट सभी में है, जैसे इसको हम सीधा कर देंगे तो इसमें एक ही डायरेक्शन हो रहा है, तो ये भी बनेगा नहीं। तो अब हमें इनको काउंट करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये 3 है, तो आपको बी को यहाँ पर आंसर ले लेना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया लॉजिक हमारे पास में, नेक्स्ट जो नियम आ गया हमारे पास में, आकृति में विभिन्न चिन्ह तथा अवयवों की संख्या सम व विषम होने के आधार पर, कि किसी आकृति में 2 सम या 2 हैं और उसमें 2 2 2 2 करके सब में आ रहे हैं, या 2 4 6 8 आ रहे हैं, और 5वीं आकृति में 3 आ गया, तो जो 3 हो गया वो हो गया विषम हो गया, और जो सम वाले हैं तो वो सारी में सम हो गए, तो वो उनमें से विषम वाले को हम आंसर में चूज कर लेंगे। देखते हैं यहां पर क्वेश्चन, देखा हुआ होगा आपने हमारी टेस्ट सीरीज में अगर प्रैक्टिस की है तो। यहां देखिए एक सर्कल है, सर्कल में पत्तियां बनी हुई हैं, इन पत्तियों को काउंट करना है फटाफट से, 3 3 6 और 1 7, तो ये क्या हो गया विषम। यहाँ 2, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। अब एक को और चूज करेंगे, देखते हैं, यहाँ 4, बाकी को काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 1, यानी ए, जो कि विषम में है। आगे देखते हैं, यहां भी कोई लॉजिक और सेट होगा नहीं, क्योंकि 2 ये ऊपर भुजाएं हैं, इसमें भी 2 ऊपर की तरफ हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो कोई लॉजिक सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें काउंट करना ही एक लॉजिक बचा हुआ है कि कहीं सम विषम तो नहीं है। तो यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ पर 5 है, यहाँ काउंट कीजिए 4 नीचे 3 ऊपर, तो 7 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, तो यहाँ पर विषम है हमारे पास में बी है, बाकी सॉरी बी सम है हमारा, बाकी विषम है हमारी, तो ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां काउंट कीजिए फटाफट से और इसका आंसर दीजिए। यहां पर आप जो ब्लैंक खाली स्पेस है उनको काउंट करते चले जाइए, 2 3 में आपको मालूम चल जाएगा। 5 हो गए इसके अंदर, 5 10 और 2 12, काउंट कीजिए, 5 10 3 और 6 8 18, आगे कीजिए 10 11 12 13 14, काउंट कीजिए 10 2 12, यहां कुछ कम ज्यादा होने वाले हैं, तो आपका ये ई आंसर होगा। काउंट कर लीजिए, 5 5 10 5 11 12 13 14 15, तो आपका ये विषम हो गया ई। कैसे भी एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, आप सोचेंगे कि ये और लॉजिक इसमें निकल नहीं रहा, टाइम लगाएंगे, आप देखिए कोई लॉजिक सेट ही नहीं बैठेगा इसमें, कि हम इसके डार्क एरिया के डायरेक्शन को देखें तो वो सेट ही नहीं बैठेगा। आगे देखते हैं, यहां देखिए भाई सभी इमेजों के अंदर एक पीछे की तरफ से बंद है, ये उनके अंदर ब्लैक सर्कल है, तो ब्लैक सर्कल इसमें भी है, व्हाइट है इसमें, तो व्हाइट इसमें भी है, तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। तो सभी में ये भुजाएं खुली हैं, ये इसमें एक खुली है, इसमें एक खुली है, इसमें एक खुली है, इसमें 2 खुली है, तो ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो फिर क्या करें, तो अब इनको काउंट कीजिए फटाफट से, कितने हैं, ब्लैक ब्लैक को काउंट कर लीजिए और सारों काउंट करके देखिए। तो ब्लैक ब्लैक को काउंट करते तो यहाँ पर 3 हो गए और 2 5 हो गए, आप कर दीजिए फटाफट, 3 हो गए और 4 हो गए, 7 हो गए, यहाँ पर
3 और 3 6 हो गए, तो यहां पर ये सम निकल के आ गया है, यहां पर विषम चल रहा था ये, तो इसको आप आंसर ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट लीजिए, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के पार्ट किए हुए हैं। किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया हुआ है ना अभी? ओके, नहीं है। स्क्वायर के पार्ट किए हुए हैं, यहां पर 4 इक्वल पार्ट हैं। तो एक लॉजिक तो ये लग गया कि इनमें से किसी में भी इक्वल बराबर के पार्ट नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आप इसको आंसर को वैसे ले लीजिए एक लॉजिक से। दूसरा, इनके पार्ट काउंट कर लीजिए, 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सम विषम से भी यही निकल के आ रहा है कि यहाँ पर 4 पार्ट हैं, बाकी सब में विषम है, इसमें सम है, दूसरा इक्वल पार्ट है, तो दोनों लॉजिक इसमें सेट हो रहे हैं। यहां देखिए, ये क्वेश्चन हमारे दूसरे उसमें जंप होके आ गया, ये जो अगला है इसमें से जंप होके आया, तो हम इसको फिर से कवर करेंगे इसके साथ में, क्योंकि वहां पर उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ना कि गिनती के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप गिनती देखेंगे तो सबकी गिनतियां 3-3 ही है। तो इससे पहले वाले सेक्शन में किसी को कोई डाउट, सम विषम एलिमेंट्स या उनकी संख्याओं के हिसाब से में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, या अभी तक जितना हमने कवर किया, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद हम क्विज पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम लोग कवर करते हैं आगे का। इसमें क्या दिया हमने 7वें रूल्स में कि विभिन्न चिन्ह तथा अवयवों के क्रम के हिसाब से, क्रम का मतलब हम इसी को ले लें, मैं इसको 5 बार दिखा दूं आप लोगों को, और मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं कि ये पहले आ जाए, किसी में ये दूसरे पे आ जाए, तीसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए। अगले टेस्ट में मैंने इनको जंबल कर दिया और इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो इसके हिसाब से तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहां देखिए, सभी में स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर है, सभी में ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है। कोई रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है कि कोई एलिमेंट हमारे यहाँ गायब तो नहीं हो गया। ठीक है, अब बात करें इनके एंगल के हिसाब से, तो एंगल यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये और ये एक ही तरह के दिख रहे हैं, ये एक ही तरह से है, तो हम इसको वैसे ले सकते हैं एंगल के हिसाब से। अब हम इस पे रूल लगाते हैं, आंसर तो आपका यही आने वाला है कि हम ये दोनों सेम है पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ये दोनों में सिमिलरिटी बन रही है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन हम दूसरा इसका पोजीशन के हिसाब से भी आंसर लगाते हैं कि आप यहां देखेंगे कि 1 2 3, इसका हमने नंबरिंग डाल दी, हमने स्क्वायर को 1 दे दिया, ट्रायंगल को 2 दे दिया और सर्कल को 3 दे दिया। अब इनकी पोजीशन देखिए, स्क्वायर 1 2 3, स्क्वायर 1, ट्रायंगल बाहर चला गया और ये बाहर इधर आ गया, तो इसका सीक्वेंसिंग चेंज हो गया ना, यहाँ 1 2 3 सीधा रहता है, यहाँ 1 3 2 आ गया, और इनमें भी सेम ऐसे ही फॉलो होगा। तो हमारा आंसर दो तरह से ये निकल के आ रहा है, दो लॉजिक इसमें काम कर रहे हैं, एक तो इन दोनों की सिमिलरिटी की कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से, और दूसरा हमारा सीक्वेंसिंग के हिसाब से भी। आगे देखते हैं, हाँ ये अभी हमने कवर किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालिए फटाफट से। आपके सभी में ये अभी ये देखिए, स्क्वायर सब में है, सब में है स्क्वायर, सारे एलिमेंट सब में मिल रहे हैं, तो और कोई लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है, किसी के फेस का नहीं लग रहा है, कि कोई ऊपर नीचे का नहीं लग रहा है, सब में ऐसे ही है। तो देखिए यहां पर क्या बैठ रहा है आपका, एक नंबरिंग दे दीजिए और क्लॉकवाइज चल दीजिए, 1 2 3 4, स्क्वायर से ले लीजिए 1 2 3 4, स्क्वायर से ले लीजिए 1, और उसके बाद 2 पे है हमारा ये, 3 पे हमारा ये 4, तो आपका यहां सी आंसर आ जाएगा आपका। इन सब में सीक्वेंसिंग यही फॉलो होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्या है,
वही इसके नंबरिंग दे लीजिए। इसके अलावा सारे एलिमेंट सब में है ये अवेलेबल। इसके अलावा कोई आपको दूसरा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है? 1 2 3 4 एन और ये 4 आ गया सीधा। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा इसका। इसको देख लेते हैं आगे से। 1 2 3 4। तो आपका ये बी आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सीक्वेंस को ब्रेक कर रहा है। ये यहाँ पर 2 नंबर यानी कि यहाँ पर सी आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। यहाँ पर भी आपका कोई रूल वैसे फॉलो नहीं करेगा। 3 क्वेश्चन मार्क हैं, 3 क्वेश्चन मार्क सभी में है, 3 क्वेश्चन मार्क सभी में है, 3 क्वेश्चन मार्क सभी में है, 1 0 सभी में है, 2 एक्स सभी में है, 2 एक्स सभी में है। तो अब फिर क्या सीक्वेंसिंग मैच करेगा यहाँ पर? 1 2 यानी कि हम इन 2 को 1 मान लेते हैं। फिर 2 3 4 5, इन 2 को हमने 1 मान लिया। इसके बाद में x आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो सेम यहां भी चल रहा है। इन 2 को हमने 1 मान लिया, फिर x आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो यहां भी अभी तक हमें कोई फर्क नहीं मिल रहा है। यहां देखिए 2x कहाँ है? ये हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, उसके बाद में x आ गया 3 और यहाँ 4, ये 5। यहां देखिए 1, उसके बाद में x आ गया, फिर चेंज हो गया। यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारे पास में सर्कल आना चाहिए था, ये आगे जाना चाहिए था, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया ई। ये मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में आप फटाफट से देखते समझ जाएंगे। क्योंकि सरसरी नजरों जब देखते हैं ना कोई भी चीज को सामने, तो वो फटाक से उसका आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, फिर हम लोग क्विज पे चलेंगे। देखिए ये सभी में फर्स्ट और एंड पे है, फर्स्ट और एंड पे, लेकिन एक अकेला इसमें है, यहाँ ट्रायंगल आ गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई निकल के आ रहा है। आप इनको घुमा के भी देखेंगे तो फर्स्ट और एंड पे क्या क्या है, ट्रायंगल कहाँ उठ के चला गया? सिर्फ अकेले का ट्रायंगल उठ के राइट साइड में सबसे एंड वाले में चला गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये आधा पार्ट अभी हमने क्लासिफिकेशन का कवर कर लिया है। अभी हम लोग क्विज पे मूव करेंगे, और अभी तक में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ताकि उसको हम कवर करें और फिर क्विज पे चले हम लोग। जी बोलिए। हेलो। सर हाँ जी मैम। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका मेरे को डाउट है, उसका आंसर नहीं, लॉजिक नहीं आ रहा समझ में। मैं एक अभी ग्रुप बना दूंगा अपना सभी क्लास वालों का, तो आप उसमें डाल दीजिएगा, मैं वहां रिप्लाई कर दिया करूंगा मैं उनका। और भी कोई ओके डाउट सर। होता है आपका तो उस पर डालते रहिएगा। सर ठीक है सर, व्हाट्सएप ग्रुप या ऐप ग्रुप? मैं एक व्हाट्सएप पे क्रिएट करता हूं मैं, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप रहेगा उसमें। अगर नंबर का इश्यू है तो फिर मैं ऑफिस का नंबर देता हूं, आप पर्सनल उस पर भी भेज सकते हैं। भाई आपका नंबर कहीं आउट ना हो किसी का भी। अगर आप लोगों को प्राइवेसी की दिक्कत है तो फिर मैं एक अल्टरनेट कोई तरीका निकालता हूं, तो वहां पर आपका नंबर कहीं किसी को जाएगा नहीं। और ओके कोई सर। क्वेश्चन? नो सर। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देंगे एक आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे एक प्राइवेट ग्रुप डाल देंगे, जिसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह जो भी डाउट्स होंगे वो उस पर डालते रहिएगा। मुझे जब जब समय मिलेगा मैं उसका वहां से रिप्लाई करता रहूंगा, तो सभी के पास पहुंच जाएंगे। डाउट हो सकता है वो एक ने पूछी हो, लेकिन वो बाकी सब लोगों का भी डाउट उस पर क्लियर हो जाएगा। अभी तक में कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, नहीं तो हम क्विज पे मूव करें, क्योंकि टाइम अभी आज काफी हो गया हमारा, कुछ टाइम खराब भी हो गया था बीच का। ओके ठीक है। क्विज के लिए आप लोगों को पता है कैसे मूव उसको ओपन करना है? फटाक से आप लोग, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उसके हिसाब से आप लोग अपने आप को साइन अप कीजिए उस पे जाके। और मैं शेयर भी आपको अभी कर रहा हूं उसका लिंक।
आप ये join.smartonlineexam.com खोलिए। इसको ओपन कीजिए, ओपन करके अपना नाम और ईमेल आईडी डालिए। ईमेल आईडी वही डालिए जो कि आपके बाय करते समय ऐप में आपने यूज की थी, जिससे कि हम लोग आपको ट्रेस कर पाए कि आपने कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं किया है उसका आंसर, या आपकी परफॉर्मेंस में कहीं डाउन तो नहीं जा रही है। डाउन जा रही तो हम उसको अप करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर आपने इस विंडो तक पहुंचने के लिए पहले ये देखिए, ये एक एक्सेस कोड आपको यूज करना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन पे एक एक्सेस कोड दिखाई दे रहा है 5APY1। आपको ये एक्सेस कोड यूज करना पड़ेगा इसमें लॉगिन करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले वाला जो एक्सेस कोड यूज किया था वो तो डेमो के लिए था। तो आपको ये रियल एक्सेस कोड यूज करना पड़ेगा इस क्विज को एक्सेस करने के लिए। फटाफट से ज्वाइन कीजिए। 2 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, गुड। 3 लोग हो गए हैं, बढ़िया। आइए। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। 5 लोग आ चुके हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो आप कमेंट कीजिए फटाफट से, मैं बताता हूं। एक्सेस कोड में यहां भी टाइप कर देता हूं आप लोगों के लिए। इसको यूज कर लीजिए। एक्सेस कोड आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने अभी एक लिंक भेजा है, आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस लिंक को दोबारा एडिट करके भेज रहा हूं, ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ट्राई कीजिए इस लिंक से। अभी मैंने फिर से लिंक दिया एक, ये वर्क करेगा। अब आगे से मैं लिंक ही दे दिया करूंगा आप लोगों को ऐसे ना। इस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नाम मोबाइल नंबर डालिए, उसके अंदर नई एक टैब खुल जाएगी आप लोगों के पास में। अपना जो क्लास है इसको मिनिमाइज कर देंगे तो मेरी आवाज फिर भी आती रहेगी। आपके फोन से आवाज मेरी गायब नहीं होगी, आप सुनते रहेंगे मुझे। 19 लोग आ चुके हैं, अभी भी 2-3 लोग बचे हुए हैं। फटाफट से आ जाइए, हम स्टार्ट करते, क्योंकि आज की पहली क्लास हमारी थोड़ी लेट हो गई। कुछ टेक्निकल इश्यू हमारी तरफ से हो गया, कुछ बच्चों के वेट में निकल गया टाइम।
ओके, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए फटाफट से आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। आंसर दीजिए। लगभग 11-12 लोग आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, शाबाश। बहुत टाइम है अभी आपके पास में। 6 लोग बच गए थे अभी, जल्दी कीजिए। शाबाश, 12 लोगों का सही है। अभी भी 3 लोग गलत कर दिए हैं आप लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था हमारे पास में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोगों को आता है ये। यहां पर देखिए फटाफट से क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आप इसको हल्का सा रोटेट करके देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये आपको लेफ्ट में जा रहा है सभी का, ये भी लेफ्ट में चला गया। ये एक अकेला बी एक ऐसा जिसका कि राइट में जा रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पर, इसलिए हमारा आंसर यहां पर बी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत है ये? अच्छा ठीक है, ये हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सर बोल रहे हैं आप लोगों को क्विज ज्वाइन करने के लिए। शायद अभी 2-3 लोग और बचे हुए हैं, 17 वापस चले गए कुछ लोग। आ जाइए, वापस से आ जाइए। ये आपका लेडर बोर्ड है पहले क्वेश्चन का। वेरी गुड शिव, आपने 90 बहुत ही अच्छे टाइम में दिया है, लेकिन बाकी लोग भी अच्छे हैं। ये टॉप 5 लोग हैं आप लोगों में से। ये सोनम, मनोज, रजत, उज्जवल और नीचे भी हैं हमारे काफी। वेरी गुड, आपने कम से कम कोशिश तो की और सही से आंसर दिया आप सभी लोगों ने। जिनसे नहीं हो पाया अगले क्वेश्चन में कोशिश कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट फाइनल तक आपको पहुंचाते एग्जाम से पहले पहले इस काबिल बना दूंगा कि आप लोग एग्जाम में देखते ही इसको चुटकियों में हल कर देंगे ऐसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सुजीत, उस लिंक पे क्लिक करो, नीचे वाले लिंक पे, और लिंक पे क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, वो ईमेल आईडी डालिए और स्टार्ट कीजिए उस टेस्ट को। आपको कोड डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस लिंक से। जल्दी जल्दी दीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर। शिवचंद सर कॉल कीजिए सुजीत को, हेल्प कीजिए इसकी, कैसे नहीं हो पा रहा है। ये काफी कुछ लोगों का थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा शायद आप लोगों को। कोई बात नहीं, हम लोग इसको कवर करते हैं। 15 लोगों ने आंसर दिया जिसमें 6 लोगों का सही है। सुजीत लिंक मैंने डाला हुआ है ऊपर की तरफ, फिर भी मैं दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं इसको मैं, कि कहीं आप लेट तो ज्वाइन नहीं किया। ओके, मैं पिछले वाले का आपका वो देख ही नहीं पाया मैं। ये क्वेश्चन देखिए अभी क्या था इसके अंदर। आपने लोग जो आंसर दिया है यहां देखेंगे कि इन सबका मिरर क्या बन रहा है। एम का मिरर एम बनेगा, टी का मिरर टी बनेगा, आई का मिरर आई बनेगा, एच का आई एच बनेगा, लेकिन ई का मिरर यहाँ पर अलग बन जाएगा। ई का मिरर अगर हम बात करें तो ऐसा बनना चाहिए था। तो मिरर के रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ ई एक अकेला ऐसा है जिसका कि मिरर बन रहा है डिफरेंट, बाकी सबके मिरर सेम रहेंगे। लीडर बोर्ड देखते हैं हमारा लीडर में कौन आ रहा है सबसे पहले उठ के। वेरी गुड, उज्जवल ने अपनी जगह बना ली है और सोनम भी अपनी नीचे से उठ के 5th से 2nd पे आ गई है। शाबाश, कोशिश कीजिए अगले क्वेश्चन में फिर पोजीशन चेंज करने की। बड़ा अच्छा लगता है ऐसा इंटरेक्टिव ना, आप लोगों को पोजीशन अप डाउन करते हुए देखते हुए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास में। शाबाश, 5 लोग 7 लोग दे रहे हैं आंसर। वेरी गुड।
वेरी गुड, टाइम हो गया है, बहुत अच्छा। 20 में से 16 लोगों आंसर दे पाए। मैंने अभी बताया था दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले कि आंसर आपको सभी को देना ही देना है। हो सकता है कोई तुक्का लग जाए, अगर आपको लास्ट टाइम तक नहीं आता है तो आप उसको टिक मारिए, कोई भी को, आपको कोई भी ऑप्शन पे टिक मार दीजिए। अगर लास्ट में आपका समय निकल रहा है, 1-2 सेकंड बच रही है, टिक मारिए फटाक से, हो सकता है वो क्वेश्चन का आपका तुक्का लग जाए। तो इसको आपका राइट आंसर आपने 14 लोगों ने सही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका क्वेश्चन निकालते हैं। EJOPR, देखिए यहां क्या है, E का मिरर भी बन रहा है, अलग बनेगा, J का मिरर अलग बनेगा, P का मिरर अलग बनेगा, R का मिरर अलग बनेगा, लेकिन O का मिरर सेम O ही रहेगा। P का इस तरह से हो गया, R का अलग से हो गया, R का, ठीक है, J का इस तरह से हो गया। तो आप लोग खुद इनको करके भी देख लेंगे। यहां पर हमारा ये O राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला, इसका आपका लेडर बोर्ड में कुछ चेंजेस हुआ क्या, किसने जल्दी दिया है? वेरी गुड मनोज, नीचे से उठ के आए, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आंसर देंगे। देखिए ये मार्क्स जो आप लोगों को ये नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये नंबर्स आपके स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितना जल्दी आंसर दिया है। और जल्दी जल्दी आंसर देने की हैबिट अगर आप बना लेंगे अपनी, तो आपको पेपर में बहुत सारा टाइम स्पेयर मिल जाएगा आपके लिए हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इजी क्वेश्चन है, अभी तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आने लगेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट लेंगे तो उसमें और हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइम आपका टाइम स्पेयर निकालने की एबिलिटी और अच्छी बन चुकी होगी। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से देखिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी, शाबाश, 4 लोग, 5 लोग, और बढ़िए और बढ़िए, और लोग दीजिए आंसर, बहुत बढ़िया। अभी कुछ रह गए, अभी भी मार दीजिए उंगली किसी भी ऑप्शन पे, रह गए आप लोग। 21 में से 13 लोग ही आंसर दे पाए। क्या क्वेश्चन डिले तो नहीं आ रहे आप लोगों के पास में कि कहीं टाइम निकल जा रहा हो आप लोगों के पास में? क्योंकि आप सब तो ऐप पे हैं, अगर यूट्यूब पे होते तो 10-15 सेकंड डिले क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास में, लेकिन यहाँ तो इंस्टेंट क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। मैं यहाँ दिखा रहा हूं, वैसे ही मुझे भी दिख रहा है। वो क्वेश्चन को लेते हैं, यहाँ देखिए आसान क्वेश्चन है, एंगल वाले से है। देखिए ये और ये आप पेयर बना लीजिए, चाहे इनका अपोजिट डायरेक्शन में पेयर है, ये एरो दूसरी साइड में, ये एरो दूसरी साइड में, अपोजिट में हो गया। इनको ले लीजिए, इसका एरो अलग साइड में, इसका एरो अपोजिट साइड में, तो ये आपका बी निकल के आ रहा है यहाँ पर आंसर। ये अभी भी कोई रह गया है जो कि मुझे यहां कमेंट कर रहा है, दोस्त आप इस पे आइए, मोरिया आप लोग इस पे आइए हमारी क्विज पे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आपके ऑप्शन, आपका रेस्पॉन्स को हम यहाँ पर मार्किंग में देंगे, मार्किंग आएगी तो आपका रिजल्ट और अच्छे से निकल के आएगा। आप वहां दिखा रहे हैं, वहां टाइप करें तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि आपने कितनी सेकंड में टाइम दिया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेडर बोर्ड देखते हैं क्या बोलता है, लेडर बोर्ड कुछ चेंज हुआ है, मनोज ऊपर टॉप में आ गया है, वेरी गुड। ये टाइम जिसका जितना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, जितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने में मार्क्स बढ़ेंगे, वैसे ही आपकी पोजीशन ऊपर चली जाएगी। कोशिश कीजिए नीचे से जो भी अभी लोग रह गए हैं वो कोशिश कीजिए अपने आप को। मैं ये मंजूमदार, आप कोशिश करो भाई, कोई तो क्वेश्चन सही करो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं जो कमजोर हो रहे हैं इसमें, जिसको नहीं आ रहे हैं, डाउट है, उनको मैं कोशिश करूंगा एक अलग से क्लास लेने की भी, जिससे आपका भी स्कोर सुधरे। मेरा हर एक बच्चे के ऊपर पूरा फोकस रहेगा यहाँ पर। देखिए फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से देखिए। देखिए क्या निकल के आ रहा है आंसर, अभी भी कम लोगों ने दिया है, थोड़ा सा फोकस कीजिए।
इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन गलत क्यों हुआ आप लोगों का, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर एलिमेंट काउंट करने थे आपको, लेकिन एक डायरेक्शन में करने थे। कितने हैं? 2। यहां कितने नीचे? 2। यहां कितने नीचे? 2। यहां कितने नीचे? 2। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कितने हो गए? यहां पर 3 3 3 एरो, और यहां भी 3 एरो। लेकिन एक अकेला ये ए ऐसा है जिसके अंदर की 3 एरो नीचे हैं, 2 एरो ऊपर है सभी में 5, लेकिन डायरेक्शन उनका उल्टा कर दिया गया है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर यहां पर ए निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपका लीडर बोर्ड चेक करते हैं हम लोग, क्या निकल के आ रहा है। कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, और ऊपर के जो हमारे टॉपर्स थे उनके कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में ट्राई कीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई डाउट है किसी का? कोई? हाँ राहुल बोलिए। राहुल, उज्जवल बोलिए, आपको कोई दिक्कत है तो? मेरी आवाज सुन रहे हैं उज्जवल? शायद नहीं है ये भी, कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। फटाफट से देखिए इसको, क्या आंसर निकल के आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, बहुत ही आसान है। जल्दी से कीजिए, काफी लोग कम दे रहे हैं। कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए मुझे। ये अभी भी क्विज ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। संजीत, मैं फिर से आपको लिंक भेज रहा हूं, आप इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक से आप ज्वाइन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहां पर आपको काउंट कीजिए इनको। मैं 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक ही कम दिख रहे हैं, 3 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लैंक हैं। अब बाकियों को भी काउंट करेंगे तो टोटल ये 9 का है, 9 में से 3 ब्लैंक हो गए, तो यहाँ पर 5 बचे। ठीक है, सॉरी 6 बचे, 5 9 में से 3 गए तो, और यहाँ पर सिर्फ 8 बचे। तो आपका यहाँ पर सारे के सारे इसको छोड़कर ये आपका यहाँ पर ओड है, बाकी सबकी क्वांटिटी, सबकी गिनती इवन में आ रही है। तो आपका राइट आंसर ई आ रहा है। यहाँ पर लीडर बोर्ड को चेक करते हैं, कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ है हल्का फुल्का। सोनम ने अपनी जगह बनाई हुई है, मनोज नीचे हो गए हैं, सोनम फर्स्ट पे पहुंच गई, वेरी गुड सोनम, और मनोज नीचे आ गए। उज्जवल, कोशिश कीजिए दोस्तों अपनी जगह बनाने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो ये मत समझिए कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ दिख रहा है। मैं पूरी रिपोर्ट निकाल के बाद में इसको एनालिसिस भी करूंगा मैं, कि जिन जिनके आंसर नहीं दे पाए, कौन ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मैं सबकी लिस्ट निकालूंगा यहाँ पर और मैं उनको देखूंगा। मैं कोशिश करो आप इनके आंसर देने की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, सबसे लास्ट पे टॉपिक था ये हमारा, सबसे लास्ट का रूल कवर किया, टॉपिक का नाम है, सॉरी। देखिए फटाफट से देखिए क्या पोजीशन में चेंजेस हो रहा है। जल्दी से कीजिए, कर दिया होगा काफी लोगों ने, तो 14 लोग आंसर दे चुके हैं। कोड आप यार, जो मैंने लिंक दिया है ना उसमें कोड डालने की जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक कर दो सीधा का सीधा। और कोड आप देखिए स्क्रीन पे या ऊपर भी लिखा हुआ है 5APY1, कोड है 5APY1।
अटेम्प्ट क्यों कर पा रहे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर नहीं आता है तो आंसर तो दीजिए उसका, लास्ट में 2-3 सेकंड जब काउंटडाउन शुरू हो जाता है उसमें आंसर डाल दीजिए कुछ भी। अरे गलत ही तो होगा आपका, बट आंसर देने की हैबिट तो आएगी आपके अंदर। कोशिश कीजिए आंसर देने की। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है, पोजीशन का वैल्यू है यहाँ पर। देखिए एल को देख लीजिए आप, पहले इसी से ले लेते हम। एल के आगे ट्रायंगल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एल के आगे अगर हम ये क्लॉकवाइज की बात करेंगे, ट्रायंगल आ रहा है, एल के आगे ट्रायंगल आ रहा है, लेकिन यहां एल के ट्रायंगल आ रहा है। अब इस वाले एल के आगे हम जाएं तो यहाँ ब्लैंक स्पेस आ रहा है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर ये ए वाला बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट पे। पोजीशन चेंज होके आए नीचे से शिवेंद्र, वेरी गुड शिवेंद्र, कोशिश कीजिए और भी नीचे और लोगों की भी पोजीशन चेंज हुई होगी, बट क्या वो मुझे दिख नहीं पाती है कि किस किसने चेंज किए। ये कमल वेरी जल्दी आप ऊपर आइए, शाबाश, गुड गुड गुड। ये नीचे हमारे कुछ भाई हैं जो कि अभी पोजीशन नहीं बना पा रहे ऊपर की तरफ, कोशिश कीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर एक भी दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फिर सपोर्ट करूंगा, फिर से पूरा पूरा हेल्प करूंगा। और आप लोग जो जो क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं वो 11:15 बजे वाली क्लास में आइए, यूट्यूब पे और ऐप पे, दोनों पे चलेगी। तो ऐप के ऊपर आप लाइव रहिए, उस टाइम एक नया क्विज आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए कि क्विज देने की कैपेसिटी अपनी हैबिट बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम बाकी के क्विज हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि आज हमारा टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक हमारी 11:15 बजे लाइव क्लास फिर से है यूट्यूब और ऐप के ऊपर, तो जो ऐप पे है वो ऐप पे ही उसको अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। सिर्फ क्विज लेने की एक हैबिट बनेगी आप लोगों की, क्वेश्चंस के आप वहां आंसर देंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस जगेगा आपका कि आप कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर दे पा रहे हैं। ओके वेरी गुड, इसमें मजे आ गए। आप अभी भी 2 लोग रह गए, वो 2 लोगों में से एक तो मैं हूं और एक हमारी टेक्निकल टीम में से कोई बंदा होगा, वो होगा शायद। अभी यहाँ क्लास में लोग आए नहीं है आज, 100 के ऊपर क्लास होनी चाहिए थी आज की, लेकिन एडमिशन इतने ज्यादा हो रखे हैं, बच्चे सिर्फ नेटवर्क के इश्यू की वजह से नहीं आए। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या था यहाँ पर। ये एरो के डायरेक्शन के ऊपर है, एरो को घुमाइए। हम एरो को घुमाएंगे तो हम ए को पोजीशन ले लीजिए कि ए की हम बेस रखते हैं, इसको घुमाएंगे तो ये भी ए का जैसा बन जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ये भी ए का जैसा बन जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ये भी ए का जैसा बन जाएगा, लेकिन ये ए से अपोजिट डायरेक्शन में इसका एरो रहेगा। हमारा यहाँ राइट आंसर डी आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अभी इसका भी हम एक लेटर बोर्ड ले लेते हैं और फिर इस क्लास को आज यहीं तीसरी करते हैं। पोजीशन में कुछ चेंजेस, चलिए कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं हुआ है। अब यही क्विज हम कल कंटिन्यू यहाँ से आगे का करेंगे हम लोग, और आप लोग सभी सेम इसी में रहने वाले हैं, और कुछ नए लोग भी जुड़ेंगे, जिससे कि नए लोगों के लिए भी अगर कुछ उनको रह गया है जो आज नहीं हो पाया तो उनका वो कवर हो जाए, ठीक है। और अब किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट से आप लोग आ जाइए हैंड रेज करके, मैं उनको एक्सेप्ट करता जाऊं, बात करता जाऊं आज की क्लास में। और मेरे लिए कोई सजेशन हो क्लास को और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा करने के लिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए चाहे, या मुझसे बात करके बता सकते हैं अभी हैंड रेज करके। है कोई किसी का कुछ? हाँ राहुल बताइए। सर डेटा बहुत कंज्यूम हो रहा है, थोड़ा सा अगर कुछ इसके लिए हो जाता, रेजोल्यूशन कम हो जाता कुछ। डेटा यार देखिए मैं एचडी में दे रहा हूँ यहाँ से, और हमारा खुद का सर्वर जो है वो काफी वैसे कम करके भेजता है वहां से। कितना डेटा यूज हो गया आपका एक क्लास में? सर लगभग 800-900 MB चला गया। अब यार एक्चुअल में 2 घंटे की क्लास को अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे तो वहां भी 800-900 MB तो खा जाएगा वो। बट इसमें हम 2 घंटा हो गया, 1 घंटा 56 मिनट हो गया है। इसमें हम कम नहीं कर पा रहे ना, उसके अंदर रेजोल्यूशन कम कर पाते हैं तो उसमें कम डेटा यूज होता है हमारा। अच्छा, तो यहाँ रेजोल्यूशन कम करने का ऑप्शन नहीं है? जी सर।
तो यार रेजोल्यूशन अगर हम कम करेंगे तो फिर क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ क्या है कि कंटेंट जो अब वीडियो वगैरह सॉरी फोटो दिखाते हैं उनमें एक एक कोने को देखना बड़ा वैल्यू रहता है। अगर आपने उसको नहीं देखा और क्वेश्चन आपने गलत दे दिया आंसर, तो वो आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि टेक्स्ट का मैटर नहीं है यहाँ पर कि भाई जो लिख दिया वो छोटा दिखे बड़ा दिखे, लेकिन यहाँ जो क्लासिफिकेशन टेस्ट है यहाँ तो एक एक कोने को एक एक बिंदु को देखना पड़ता है। तो इसको रेजोल्यूशन तो थोड़ा कम हो नहीं पाएगा। अभी यूज कैसे करें डेटा? आप डेटा उससे जियो वगैरह से? सर एयरटेल का है। एयरटेल का है 800 MB 2 घंटे में। चलिए मैं देखता हूँ इसका कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकलता है तो मैं। ओके सर। ओके राहुल। हाउसवेल बोलिए। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। हेलो सर, जैसे कि हमारे साथ 4-5 दोस्त का हुआ है एनटीपीसी में, तो हमारे साथ जी। जो लड़के हैं ना सर, वो पटना तैयारी के लिए ऑफलाइन में जा रहे हैं और हम यहाँ ठीक है। ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सर दोनों में क्या फर्क रहेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप देखिए फर्क क्या रहेगा, आपने अभी क्लास लेके देखा है ना आज। ऑफलाइन में 100, 150, 200 बच्चे बैठे रहते हैं तो कोई किसी को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। अगर किसी का टेस्ट लिया तो किसने बच्चे ने कुछ दिया कि नहीं दिया, उस टेस्ट में कुछ अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, कोई चेक नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने अभी पढ़ाया तो उसका एक टेस्ट लिया छोटा सा, आज थोड़ा लेट हो गए हम लोग, नहीं तो ये आपका 35 क्वेश्चन का टेस्ट होना था पूरा का पूरा। एक एक बच्चे को हम लोग यहाँ ट्रेस कर सकते हैं, ऑफलाइन में ट्रेस नहीं कर सकते। वो पढ़े तो पढ़े, नहीं तो नहीं पढ़े तो कोई उनको मतलब नहीं है। उनका तो सिर्फ अपनी फीस लेने से मतलब है कि जो फीस उन्होंने ले ली। एग्जाम तो ऑनलाइन ही होना है, हैबिट तो आपको ऑनलाइन की बनानी है। जी बोलिए। सर लेकिन सर घर वाले आते हैं, वो लोग जा रहे हैं तो तुम भी जाओ, लेकिन हम कैसे, हम ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे। आपका समय बेकार नहीं होगा, आप घर में बैठ के अपने अकॉर्डिंग आप क्लास ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आपका देखो सिर्फ इंटरनेट के खर्चा एक लगने वाला है, इसके अलावा ना रहने का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना कहीं जाने आने का टेंशन। पॉजिटिव लीजिए, इस टाइम को आप एक्स्ट्रा पढ़ाई में यूज कीजिए, प्रैक्टिस में यूज कीजिए। वो लोग अगर पीजी में भी रह रहे होंगे तो उठ के वहां से जाते हैं, खाना आके खाते हैं, अरेंज करते हैं, रहना अरेंज, इतनी सारी दिक्कतें हैं उनके लिए। जी सर। और सर थोड़ा सा सर मेरा पेशेंस थोड़ा सा कम है, जल्दीबाजी में आज 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो सर इसके लिए कोई बात नहीं, पहली क्लास है आज ना, ऐसे आप लोग अभी तो 10 दिन साथ रहने वाले हैं। आप 11:15 बजे वाली क्विज ज्वाइन कीजिए अभी, और हैबिट बनाइए अपने पेशेंस को कंट्रोल करने के लिए। जल्दी जल्दी में नहीं, लेकिन हाँ आंसर कोशिश कीजिए कि सही देने की। ठीक है, मैं भी दूसरे भाई को भी किसी को देता हूं मौका। जी सर। हाँ कुंदन बोलिए। जी सर, क्वेश्चन सबमिट नहीं हो रही थी, बहुत से क्वेश्चन को मैं सबमिट कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रही है। अच्छा, या तो टाइम आपका ओवर हो गया होगा, इसलिए दिक्कत नहीं सर, वो 5-10 सेकंड बचे रहते थे तो भी नहीं हो पाती थी। अच्छा, मैं इसको टेक्निकली एक बार चेक। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ संजीत बताइए। संजीत सुन रहे हैं मेरी आवाज? हाँ मौर्या बताइए आप। शिवम आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ सुमित बोलिए। सुमित आवाज सुन रहे हैं? शायद आप लोगों ने जस्ट वैसे ही क्लिक कर दिया। और संजीत बोलिए, मैं फिर से आपको फिर लाइन देता हूं मैं। चलिए अभी आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे ऑफिस के नंबर पे 9587901199 पे
व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को वहां कवर कर लूंगा मैं, या फिर आप ऑफिस में स्टाफ से कॉल करके बात भी कर सकते हैं, वो लोग भी आपको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जितना मैंने करवाया है। कल हम एग्जैक्ट 8:30 बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे और आगे के हम कुछ नए टॉपिक और कवर करेंगे। और जिन आपके दोस्तों की क्लास छूट गई है उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उनको मैं फिर से कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद, जय भारत।